मामा, मैंने कब किसी को तंग किया है? मैं तो खुद हार मानकर यहाँ आ गई। जिसके लिए तुमने घर छोड़ा, मुझे अकेला किया, वो तो अपनी जिंदगी में मगन है, खुशबाश है। आपने उसकी बीवी को देखा? मुझे क्या जरूरत है उसे देखने की? और ये बच्चों वाली बातें खत्म करो सोनिया। वो तो अपनी जिंदगी मजे में शुरू कर चुका है, और तुम? मामा, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, प्लीज। लेकिन मैं तो खुश नहीं। मैं यहाँ अकेली क्या करूँ? इतने बड़े घर में पागलों की तरह फिरती रहती हूँ। तो आप भी यहाँ आ जाए ना। तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे मौसम नहीं सूट करता वहाँ का, और फिर ये सब कुछ कैसे छोड़ छाड़ के आ जाऊं? तुमने तो अपनी माँ से मुंह फेर लिया उस फैसल और आमना की वजह से। तुम्हारे काबिल नहीं है वो लोग। मामा प्लीज, मैं तंग आ चुकी हूँ ये बातें सुन सुनकर। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए और इस शिकस्त को कबूल करने के लिए। मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी हूँ। हाउ कैन आई एक्सेप्ट दिस कि उसने मुझे यानी सोनिया अबरार को ठुकरा दिया। मैं रिलैक्स सोनिया। बेटा आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें फिर डिस्टर्ब किया। ठीक है, तुम कुछ वक्त ले लो, मगर जल्दी लौट आओ बेटा। जी मामा। ओके। एक बार सोनिया वापस आ जाए, मैं इसकी ऐसी जगह शादी करवाऊंगी कि ये फैसल को भूल जाएगी। निम्रा ठीक ही कहती है, बुझे हुए चेहरों को कौन मोहब्बत से देखता है। शाबाश, मतलब आफरी नहीं है तुम पर। अम्मी नीचे किचन में अकेली काम कर रही हैं, तुम यहाँ बैठी शीशे के सामने क्या कर रही हो? बस अभी कमरे में आई हूँ। जाओ यार, नीचे जाओ, जाकर अम्मी का हाथ बटाओ किचन में। जो तुम्हारा काम है वो करो। एक बात बताओ मुझे, तुम कहीं जा रही हो? कोई घर पे आ रहा है मिलने के लिए, कोई फ्रेंड्स वगैरह, कोई फैमिली मेंबर? तो फिर इतना मेकअप क्यों किया हुआ तुम? बस यूं ही, आपकी खातिर। अच्छा ठीक है, तुम जाओ जाओ नीचे जाओ, जाके अम्मी का हाथ बटाओ। ठीक। कुछ भी कर लो नवाल, सोनिया की जगह नहीं ले सकती। यार एक तो मेरी समझ में नहीं आता है कि सब कुछ होने के बावजूद तुम हर वक्त यूं रोती क्यों रहती हो? आखिर तुम्हारा मसला है क्या? मुझे एक दफा बताओ तो सही। आप नहीं है मेरे पास। क्या चाहती हो? आखिर क्या चाहती हो? मैं सारे काम छोड़ दूं, सारा दिन तुम्हारे घुटनों के साथ लगकर यूं बैठा रहा करूं? आप क्या घुटने से लगेंगे? कभी नजर भर कर आपने मुझे देखा भी नहीं। एक ही कमरे में हम दोनों अजनबियों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। मैंने किया क्या है? कसूर क्या है मेरा? क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? क्या आपकी मर्जी के बगैर हुई है ये शादी? बकवास बंद करो। जुबान चलाने वाली औरतें मुझे जहर लगती हैं।
आई हेट देम। फैसल, ये क्या हो रहा है? पूछिए ना, अपनी बहू से पूछिए कि क्या हो रहा है। इतनी देर से अपने शौहर से बदतमीजी कर रही हैं, ये आप पूछिए क्या हो रहा है। मैं बदतमीजी नहीं कर रही अम्मी, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ। मेरी मोहब्बत, खिदमत, अताअत में कुछ कमी रह गई है क्या? ये मेरे साथ इतना बेगानों जैसा सुलूक क्यों कर रहे हैं? नहीं, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते इसे ले जाइए मेरी नजरों के सामने से। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रही है, ले जाइए इसको। कि क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम? हाँ, कहाँ लेके जाऊं मैं उसे? तुम दोनों का आपस का मामला है, इससे मेरा क्या ताल्लुक? आपस का झगड़ा? आपका कोई ताल्लुक नहीं है। आप भूल रही हैं, शायद भूल रही हैं कि आप ही की वजह से आज ये औरत इस घर में खड़ी है। मैं तो ये शादी करना ही नहीं चाहता था। ये क्या किससे लेकर बैठ गए हो फैसल? मेरे लिए किस्सा पुराना नहीं है अम्मी। अगर आपने उस वक्त सोनिया की मुखालिफत ना की होती तो आज इसकी जगह सोनिया होती। मैं सोनिया को कभी इस घर की बहू ना बनने देती। आप भी एक बात याद रखिए, आप जो मर्जी कर लीजिए, मैं कभी भी इसको सोनिया की जगह नहीं लेने दूंगा। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, मैं सोनिया को नहीं भूलूंगा, याद रखिएगा। जो मर्जी कर लीजिए, मैं कभी भी इसको सोनिया की जगह नहीं लेने दूंगा। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, मैं सोनिया को नहीं भूलूंगा। ये सब कुछ आपकी वजह से तो हुआ। एक तरफ आपकी बेरुखी और दूसरी तरफ अम्मी की बेवजह की नाराजगी। एक ना एक दिन भाभी के साथ तो ये होना ही था ना। ले आए ना आप लोग उन्हें अस्पताल। आपको कोई हक नहीं एक मासूम लड़की को इस तरह टॉर्चर करने का। अगर आप सोनिया को भुला नहीं सकते थे तो आपको शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। सोनिया के ना करने का बदला आप भाभी से कैसे ले सकते? मैं आपको इतना जालिम नहीं समझता था। इनफ। अब तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो। लिमिट्स आपने क्रॉस की हैं। रिश्तों का कोई तकद्दुस होता है, कोई एहतराम होता है। नवाल भाभी क्या क्या ख्वाब लेके आई थी आपकी जिंदगी में। गलती आपकी थी, अम्मी की थी। सजा इनको क्यों मिल रही है? बहुत पछताएंगे आप। नवाल भाभी जैसी बीवी किस्मत वालों को मिलती है। बस करो मोइज, ये हॉस्पिटल है। आप बस करें। अगर उनके हुकूक पूरे नहीं कर सकते तो उन्हें छोड़ देना। क्यों खामखा गुनहगार हो रहे हैं? क्योंकि उनके मामले में आपने खुदा को जवाब देना है, मैंने नहीं। जो रिश्ता नहीं निभा सकता, मेरे नजदीक वो इंसान बेकार है। जब मैं टाल रही थी तुम्हें क्या जरूरत थी बीच में दखल अंदाजी की? मेरे होते हुए तुम फैसले करोगे? अच्छा है अम्मी, कुछ दिन सुकून से गुजार लेंगे। आंख से ओझल होंगी ना तो शायद किसी को उनकी कदर हो। अगर बहू ने सारी बातें अपने घर में बता दी तो फैसल ने भी हद कर दी। एक एक बात खोलकर बता दी उसे। अच्छा किया, इस तरह उन्हें फैसला करने में आसानी हो जाएगी। फैसला करना इतना आसान नहीं होता, खास कर तब जब पहली शादी होते होते रह गई हो। मसला तो नवाल की जिंदगी का भी था ना। आप प्रोफेसर साहब को जानती नहीं हैं। हक पर डट जाए ना तो नफा और नुकसान नहीं सोचते। वैसे भी अनमोल चीज बिन मांगे मिल जाए ना तो इंसान उससे बेमोल ही करता है। वो तो यहाँ होकर भी अपनी मौजूदगी का एहसास न दिला सके। अब शायद वहां रहे तो उनकी ना मौजूदगी का यहाँ एहसास हो।
तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे? मुझे छोड़िए, ये सोचे अगर भाभी वापस ना आई तो क्या आप सोनिया को बयाने जाएंगे? अल्लाह ना करे। वो इस ठीक ही तो कहता है, मैं सोनिया का गुस्सा नवाल पर क्यों उतारता हूँ? वो जितना मेरे करीब आने की कोशिश करती है, मैं उतना ही उससे दूर भागता हूँ। सोनिया जा चुकी है और नवाल मेरी जिंदगी में शामिल है। तो मैं तस्लीम क्यों नहीं कर रहा हूँ? मुझे इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। कुछ भी हो, वो अब मेरी बीवी है, मेरा और उस घर का ख्याल रखती है। वो सोनिया की जगह नहीं ले सकती, मेरे दिल में ना सही, मेरी जिंदगी में तो एक मकाम रखती है।